हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के पुस्तक से अध्याय 2 13 श्लोक का पाठ करने जा रही हूँ, जो कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन बार बार युद्ध करने को मना कर रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान गुरु बन के उनको ये सारे श्लोक का ज्ञान दान दे रहा था। देहानास्मिनं यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्ति धीर तत्र न मोहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दागमपायिना अनित्या तान्तितिस्तस्त भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ऋतु का उदाहरण दे दे के श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबंधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबंधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंधित प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को ज्ञान देने के साथ साथ हम सभी को भी ज्ञान दे रहा है, क्योंकि यही सारी ज्ञान की बातें हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है।